शिक्षकों को करे सम्मान, सबका कल्याण। वो योग शिक्षा का ज्ञान देते हैं। आज वो योग शिक्षक हाथों में पोस्टर्स लिए पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद है। सरकार खर्च कर रही है योग पे, वो कहाँ जा रहा है? ये सिर्फ विश्व को दिखाने के लिए ये ढोंग का पर चोला पर पहन के बैठे हुए हैं। बाबा रामदेव जी ने योग को आगे बढ़ाया। पर शिक्षकों की ये हाल हो गए कि आज हम लोग योग पे आकर योग करेंगे ही, लेकिन काली पट्टी लगा कर करेंगे। मैं खुद सचिवालय जाके माननीय स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को गुलदस्ता पत्र दे चुकी हूँ कि हम लोग की मांग को सुने और जवाब आया? हाँ, उन्होंने आश्वासन भी दिया। अब 21 जून को योगा दिवस मनाया जा रहा है, अब तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग मजबूरन यहाँ पे आए हैं और जो भी होगा करेंगे। दुनिया को पाठ पढ़ाने वाले अगर सड़कों पर आ जाएं तो आखिर क्या होगा? वो लोग जो दुनिया को योग शिक्षा का ज्ञान देते हैं, आज वो योग शिक्षक हाथों में पोस्टर्स लिए पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद है। अपनी मांगों को लेकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या मांगे हैं इन लोगों की, इनसे ही जानेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय कुमार है, नवादा से बिलोंग करते हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? क्यों धरना? मांग है मेरा, हम लोग का स्थायीकरण किया जाए, पेमेंट बढ़ाया जाए, यही मांग है सरकार से। कितने दिनों से ये मांग है? हम लोग को 6 साल से कोरोना काल से ही योग करा रहे हैं, अनेकों बीमारी को भगा रहे हैं, स्वस्थ कर रहे हैं लोगों को, लेकिन खुद अस्वस्थ होते जा रहे हैं। लोगों की मांगे 6 साल से सरकार ने हमारी मांगे हैं सरकार से 5 सूत्री मांग है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, हम लोग योग प्रशिक्षक है और हैं जितने भी योग प्रशिक्षक देख रहे हैं यहाँ पे, सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे जो स्वास्थ्य विभाग के जरिए हेल्थ एंड वेलनेस पे सभी योग प्रशिक्षक कार्यरत है, कार्य कर रहे हैं। उनको 7,500 रुपया दिया जा रहा है। अब हम लोग योग से, मात्रिक योग से तरह तरह के बीमारियों को ठीक करते हैं। ठीक है, उपचार से, किसी भी बिना खर्च के। ठीक है, और योग प्रशिक्षकों उसी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, उसी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे जितने भी कर्मचारी हैं, उन सभी का सैलरी देखा जाए 40,000, 45,000, 80,000, 1 लाख ऐसे करके है। सिर्फ योग प्रशिक्षक का ही सैलरी 7,500 रुपया, उसमें भी 250 रुपया प्रत्येक दिन। ठीक है, और हमारी घर का दूरी है कम से कम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का दूरी है 60 से 65 किलोमीटर। आप बताइए, आप ही लोग बताइए कि 60 से 65 किलोमीटर जाना और आना, उसमें 200 रुपया मुझे जाने आने में खर्च हो जाती है। अब 200 रुपया खर्च हो जाती है, 50 रुपया बचती है। हम खुद बचेंगे या परिवार को बचाएंगे? जब हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम जन जन को स्वस्थ कैसे रख पाएंगे, जब खुद ही योग प्रशिक्षक स्वस्थ नहीं रह पाएगा? आप लोग योग से लोगों का मन शांत रखने की शिक्षा देते हैं, आपका ही मन शांत नहीं है। जब हम ही खुद शांत नहीं है तो दूसरे को कैसे शांत कर पाएंगे? अब बताइए ना, एक ही विभाग में, एक ही दफ्तर में 45,000, 80,000, 1 लाख, और उसी विभाग में सिर्फ 7,500 रुपया, उसमें भी 250 रुपया प्रत्येक रोज का। 7,500 रुपया किस हिसाब से सरकार दे रही है? और कह रही कि हम विश्व गुरु हैं योग के। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है अभी 21 जून आने वाली है, कुछ ही दिन बाद 21 जून में बड़ा बड़ा पोस्टर लगेगा। सभी मंत्री जितने भी है सभी बोलेंगे योग के बारे में, हम ये करेंगे वो करेंगे, और बड़े बड़े फंडिंग कर दिया जाता है, पेपर पे लिख दिया जाता है हम योग के लिए इतना फंड कर रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ योग प्रशिक्षक को कितना मिल रहा है, कितना पैसा मिलता है? सरकार बोलता है, पेपर में देता है, हम योग के लिए इतना रुपया आवंटित कर रहे हैं, लेकिन योग प्रशिक्षक को मात्र 7,500 रुपया मिलती है। 7,500 रुपया में हम खुद कैसे जिएंगे? 7,500 रुपया वेतन। 7,500 रुपया, आप बताइए ना, एक ही दफ्तर में काम करने वाले व्यक्ति को 45,000, 80,000, 1 लाख, लेकिन हम लोगों को उसी दफ्तर में काम करे मात्र 7,500 रुपया। एक मजदूर का जो मजदूरी है वो कम से कम 35 से 30,000 रुपया, 29,000, 28,000 होती है। एक मजदूर के मामले में भी हमारी वेतन नहीं है। सरकार का भी नारा है, सरकार कहते हैं कि हम जो अच्छे कर्मचारी हैं, जो स्किल डेवलपमेंट है, उसकी कम से कम 28,000 रुपया सैलरी होना चाहिए। तो फिर हम जब बड़े बड़े जो MA किए हुए, PG डिप्लोमा, जो PG MA के बाद PG के आती है, BA के बाद करते हैं, उनकी सैलरी, हम लोग भी जिस तरह से और भी कर्मचारी डिप्लोमा डिग्री करके आते हैं, उसी तरह हम लोग MA से डिग्री करके आते हैं, डिप्लोमा करके आते हैं,
बीए के बाद करते हैं, डिप्लोमा करके आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं, ऐसे नहीं लिया गया। भी इतनी कम वेतन है। 250 रुपया में पोस्ट ग्रेजुएट आपको, पोस्ट ग्रेजुएट यानी होल्डर पर्सन आपको मजदूर चाहिए 250 रुपया में सरकार को, और कहने के लिए 190 देशों में योग को मान मिल रहा है, और यहाँ योग प्रशिक्षक भूख मर रहा है। जो कैसे भरण पोषण होता है 7,500 लोगों को बहुत ही परेशानी होती है, क्योंकि सरकार जो है बार बार कहती है, सिर्फ आश्वासन मिलता है, और मिलने को आज तक 3 से 4 साल हमें बहाली की हो गई, लेकिन आज तक हमें कुछ नहीं मिला, सिर्फ खाली आश्वासन पे आश्वासन मिला। चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, ये सभी ने सिर्फ खाली आश्वासन हम लोगों को 3 साल से दिया, या होगा होगा होगा, होते होते आज तक नहीं हुआ। और सिर्फ साल में एक बार हमें कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ एक बार कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी, पूरे बिहार में हो या पूरे भारत में, योग विश्व गुरु कहलाते हैं। योग 21 जून को विश्व योगा डे मनाते हैं, लेकिन हम योग वास्तव को, योग प्रशिक्षकों की ये हाल हो गए कि आज हम लोग योग पे आकर योग करेंगे ही, लेकिन काली पट्टी लगा कर करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने कहे हैं कि 21 जून को हमने कलकत्ता में विश्व योग डे मनाएंगे। देश नहीं विदेश के में जा करके हमने योग को दिया, 190 देशों ने इसको लोहा माना है, और हमारे योग प्रशिक्षकों की हालत ऐसी हो गई है जो आज हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। एक मांग और है आप लोगों की कि स्वास्थ्य विभाग में योग प्रशिक्षक को पार्ट टाइम की जगह फुल टाइम का सम्मानजनक, क्योंकि योग करवाने में हम लोग को 6 घंटा समय बीत जाता है, उसके बाद हमारे पास समय ही नहीं रहता कि हम दूसरे कोई कार्य कर सकते हैं। आपको 2 बजे के बाद कोई रखेगा तो फिर हम क्या रहे तो क्या करें। और जो 250 रुपया हमारा प्रतिदिन मिलता है मैम, उसके बाद भी हमारा 100 रुपया खर्च है डेली का, और उसमें भी साप्ताहिक छुट्टी नहीं। अगर साप्ताहिक छुट्टी आप एक दिन मार देते तो वो आपका पेमेंट भी कट जा रहा है, तो हम एक दिन का अटेंडेंस आपका कट जाता है। तो हम लोग का मांग है कि साप्ताहिक छुट्टी मिले, उचित कटते भी है। हाँ, उचित मानदेय मिले, ये सब मानदेय मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी एक कर्मचारी हैं। हम 7 दिन कैसे काम करेंगे, और लोग 7 दिन करते हैं। छुट्टी नहीं है, काम पूरा लेंगे, पैसा पूरा नहीं देंगे। जितना काम उतना पैसा, जितना दिन आप काम कीजिएगा उतना दिन ही पैसा मिलेगा। तो हम भी तो मेहनत करके पढ़ाई लिखाई किए हैं। मैम कहाँ से आई हैं? नवादा से। नवादा से। क्या नाम है? रीता कुमारी। क्या आप लोग की मांग को लेकर लग रहा है सरकार कुछ सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी। कितने दिनों से आप लोग ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं? मांग कितने सालों की? पिछले साल किए थे हम, इलेक्शन के पहले। वो बीजेपी कार्यालय में 2 बार हो चुकी है, तीसरा हो गया है। 11 मई को मैं खुद सचिवालय जाके माननीय स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को गुलदस्ता पत्र दे चुकी हूँ कि हम लोग की मांग को सुने, और जवाब आया? हाँ, उन्होंने आश्वासन भी दिया। अब 21 जून को योगा दिवस मनाया जा रहा है, अब तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग मजबूरन यहाँ पे आए हैं, और जो भी होगा करेंगे। अब हम लोग करो ये मरो का नारा लगाकर हम लोग को आगे बढ़ना है, हर हाल में बढ़ना है। कैसे भरण पोषण होता है? 7,500 रुपए में बता रहे हैं। मुझे 5 ही मिलता है। 5 ही हजार में? हाँ, 5 ही मिलता है। कैसे घर चलता है? बस एक सेवा भाव से। हमारे गार्जियंस बोलते कि वो भी 10-10 महीना नहीं मिलता, 10-10 महीना मिलता नहीं है। 10 महीना रोज मैं अपने पति से मांगती हूँ 200 रुपया कि आप मुझे भाड़ा दीजिए, तो वो देते हैं। कमाई के बावजूद घर से पैसा लेना मांगते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये थोड़ा घर से निकले, कुछ करे। अब ये मजबूर है ना, हम इधर रह सकते हैं ना उधर, क्योंकि अब हमारी एज भी हो गई है। 6 साल से हम योग में लगे हुए हैं कि अब शायद कुछ हो, अब शायद कुछ हो। अब तुम दूसरी जगह भी नहीं जा सकते, हम ऐसे दलदल में फंस चुके हैं कि कहीं भी हम नहीं जा सकते हैं। योग दिवस मनाया जाता है हमारे देश में, योग को इतना प्रोत्साहन मिलता है, तो योग शिक्षक के साथ ऐसा रुपया खर्च किए जाते हैं। हमारे योग शिक्षक को क्या मिलता है? कुछ नहीं। आज एक मजदूर की भी न्यूनतम मजदूरी है जो कम से कम 700 रुपया, और वो शहर गांव से 5-2 किलोमीटर जाते हैं टाउन में और काम करके चले। हम लोग 50-50 किलोमीटर जाते हैं, और हमारी सारे सैलरी तो खत्म हो जाती है, फिर मिलता नहीं है। हम लोग एक उम्मीद लेके आए हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरी करे। उम्मीद है? देखिए, उम्मीद हम लोग करके ही यहाँ आए हुए हैं। हत योग अनुशासनम, कहने का मतलब अनुशासन में रहना ही योग है। अब हमारा 21 जून को विश्व योग दिवस होना है। इसमें करोड़ों राशि प्रधानमंत्री जी या विभागीय आदमी वो खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमको जो HWC पर NHM के तहत रखा गया है आंशिक रूप में, ना कोई ड्रेस है, ना कोई साधन है, ना किसी प्रकार का बीमा है,
3 सेंटर दिया हुआ है, तीनों सेंटर अलग अलग दूरियों पर है। हम भी एक्सीडेंट किए थे 2 लेन मार्ग पर। प्रत्येक दिन साइकिल चलाते हैं 30 किलोमीटर। 1 किलोमीटर हमको 4 मिनट साइकिल पैडल वाला चलाने में समय लगता है। मेरा तो एक योगासन तो पैरों की ही हो जाती उसी समय, लेकिन समाज तक जो जिस समय हमारा दफ्तर खुलेगा उस समय 8 बजे, आदमी आएंगे 10 बजे। मैं योग कराऊंगा कहाँ? ना भवन है, ना हमारे लिए योग मैट दिया हुआ है, ना चटाई। करोड़ों करोड़ों रुपए जो सरकार खर्च कर रही है योग पे, वो कहाँ जाते हैं? ये सिर्फ विश्व को दिखाने के लिए ये ढोंग का चोला पहन के बैठे हुए हैं। बाबा रामदेव जी ने योग को आगे बढ़ाया, ये स्वीकारना होगा। उन्होंने भी यूनिवर्सिटी खोला और उन्होंने भी कई लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहा है। तो डिग्री बांट के क्या कीजिएगा? अगर हमको स्थान नहीं दीजिएगा, उस डिग्री को बंद कीजिए, डिप्लोमा बंद कीजिए, सर्टिफिकेट देना बांटना बंद कीजिए, प्रशिक्षण देना बंद कर दीजिए। मास्टर डिग्री जो दे रहे हैं, PhD जो करवा रहे हैं, लाखों लाख विश्वविद्यालय को कमाने का सरकार जो अवसर दे रही है, आप उससे टैक्स लेके, ऐसा क्यों? तो उस विषय में हम लोगों को भी स्थान मिलना चाहिए, जॉब का अवसर मिलना चाहिए। आप ग्रेजुएशन होने के बाद IAS बनने के लिए चले, आप पढ़ लिख के नेता बनने चले, और हम योग बन के क्या घास उखाड़ेंगे? फिर से वही कचिया, हमारा बच्चा गरीब में फिर मिट्टी में सो जाए, पुराने दिनों का गुलामी के समय को याद करे। हमारा शरीर खुला हुआ है मगर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। पहले भी आंदोलन जंजीरों में हमने किया था और जनादेश सरकार को देने का काम किया था, लेकिन सरकार जगी नहीं। अब योग दिवस है, आप जगह जगह आप करोड़ों की राशि खर्च कर रहे हैं, हम लोगों के लिए क्यों नहीं? सब हम लोगों के हित के बारे में सोचे। और समाज को तीनों स्तर में आवश्यकता है। शिक्षा के स्तर में बच्चे को नीचे से लेके ऊपर, यानी माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक तक योग शिक्षक की आवश्यकता है। CBSE हो, ICSE हो, योग विषय चैप्टर शिक्षक सबको लेके चल रहे हैं, सरकार क्यों नहीं चलेंगे? प्राइवेट मिशन में योग और गवर्नमेंट के मिशन में योग नहीं। तो इसलिए स्वास्थ्य में भी योग चाहिए और श्रम में भी योग। आप भी परेशान हैं, आप भी पीड़ित हैं, आप भी तनाव में हैं, मानसिकता की ओर जा रहे हैं, ग्रसित हो रहे हैं, तो उसको स्वस्थ करने के लिए जो आप रात में घर में बैठेंगे, हमारी योग की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे आप जिस रूप से आप उसका प्रयोग करें। इसलिए हम योग शिक्षकों को समाज तक सही स्थान देते हुए पहुंचाए, अच्छे वेतनमान दे, अंशकालिक से पूर्णकालिक करे, योग आयोग का गठन करे। ये मैं सरकार से अनुरोध सरकार से एक ही अनुरोध है हमारा कि हम लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि आज रोड पे आ गए। योग प्रशिक्षक क्यों आया? आप सोच सकते हैं, रोड पे आदमी थक हार के बैठ गया। अरे भैया स्थायीकरण कर दीजिए ना। एक योग आयोग गठन करने में क्या दिक्कत है? किसी भी चीज को सजाने में कोई आयोग तो चाहिए ना, तो योग आयोग का गठन कर लीजिए। उनको हमारे लिए सोचना होगा, सोचेंगे नहीं, सोचना होगा नहीं सोचेंगे। तो योग प्रशिक्षक हमारे साथ थे जो लोगों को योग की शिक्षा देते हैं, लोगों का मन शांत रखने की उन्हें शिक्षा देते हैं। उन लोगों का मन आज खुद विचलित है। उनकी मांग है 7,500 रुपए में मात्र क्या होता है। एक तरफ सरकार योगा दिवस मनाती है, करोड़ों रुपए खर्च करने की बात करती है, नए नए योजनाएं लाती है, लेकिन दूसरी तरफ कोई भी योजना जमीनी स्तर पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ कागजी स्तर पे है। ये आरोप है इन योग प्रशिक्षकों का। इस वक्त मौजूदगी पटना के गर्दबी बाग धरना स्थल पर थी, जहां पर लोगों ने अपनी मांग को रखा है। उनकी पूरी मांग को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए। बतंगड़ न्यूज से संजना की रिपोर्ट।